लोकसभा चुनाव 2024 जिसका बिगुल अब बज चुका है। अब अलग अलग राज्यों को लेकर कई सारे आंकड़े भी सामने आने लगे, यानी कि अनुमान के आंकड़े। अब इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार इससे कंपेयर भी किया जाने लगा है कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर कैसा प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन राज्य के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा बहुत चर्चा में आ गया। कारण ये था कि वहां पर मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया। और इसी हरियाणा के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। मैं इसे कहूंगी सबसे हॉट लोकसभा की वो सीट जिसके बारे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ना जानते हो। इसीलिए आज इस वीडियो में एक बहुत दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने वाली हूं जो इसी रोहतक लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रोहतक सीट पर कुछ ऐसा हुआ, और कुछ ऐसा मैं इसको एक छोटी सी गलती कहूंगी, एक भूल कहूंगी, जो शायद चौधरी देवीलाल ने जाने अनजाने में की, लेकिन उसका खामियाजा कुछ ऐसा भुगतना पड़ा कि फिर 3 बार से लगातार उनको जनता की तरफ से हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या गलती उनसे हुई थी और क्या वो वक्त था, इस सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले इस रोहतक जिस सीट की हम बात करें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। जो रोहतक संसदीय क्षेत्र का दायरा है वो 3 जिले जिसमें रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी है, इसमें ये फैला हुआ है। अब 9 विधानसभा के इसमें क्षेत्र आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा क्षेत्र भी रोहतक संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा बताया जाता है, यानी कि 3 तरह से ये यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये कहानी शुरू होती है 1952 से, जब पहली मर्तबा आम चुनाव हुए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 1952 से जो कारवां शुरू हुआ, उस वक्त जब पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, तब जो रोहतक है वो उस वक्त भी संसदीय सीट थी। फिर पहली बार जो सांसद बने इस रोहतक सीट से चौधरी रणबीर सिंह, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हैं और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दादा। मैं आपको ये बताती हूँ कि फिर उसके बाद कारवां बढ़ता गया। 1952 के बाद 57 में चुनाव हुआ। फिर कांग्रेस के टिकट पर ही रणबीर सिंह जो है एक बार फिर से उनका यहाँ पर चुनाव हुआ। लेकिन जब आगे बढ़ते बढ़ते 1962 का वक्त आया, तब जनसंघ के उम्मीदवार चौधरी लहरी सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंच गए। फिर 1966 जब हरियाणा बना, यानी कि जब ये अलग राज्य बना, तो उसके बाद 9 लोकसभा सीटें हरियाणा को मिली। फिर 1967 यानी कि उसके ठीक 1 साल के बाद चुनाव में जब यहाँ पर हुआ तो कांग्रेसी उम्मीदवार रणधीर को अपना यहाँ पर नुमाइंदा चुन लिया गया। लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 1971, फिर 1977, फिर 1980 में जनता पार्टी के ही स्वामी इंद्रवेश ने कांग्रेस से ये सीट उसके बाद छीन ली। अब चौधरी देवीलाल जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं, ये कहानी 1984 से शुरू होती है। दरअसल हुआ क्या, उस वक्त जब उन्होंने कांग्रेस के जो दिन कुछ खराब हो गए थे, यानी कि वो सीट जो कांग्रेस की एक तरह से परंपरागत सीट बन गई थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस को जीत वहां से नहीं मिल पा रही थी, तो ये वही चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के दिन वहां के लिहाज से फेर दिए। फिर हुआ ये कि 1984 में इन्होंने ही जो रोहतक सीट है वो किसी तरह यहाँ पर जीत दर्ज की और उसके बाद अपनी झोली में ये सीट डाल दी कांग्रेस के। ये 1984 में मैं आपको बता रही हूँ जब हरद्वारी लाल ने कांग्रेस के यहाँ पर दिन अच्छे किए, और उसके बाद यहाँ पर चौधरी देवीलाल की एंट्री होती है, यानी कि 1989 उसके 84 के जो बाद वाला चुनाव हुआ उसमें, उसके बाद चौधरी देवीलाल की आंधी चलती है। यानी कि तब इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन चौधरी देवीलाल का देखने को मिलता है कि माना यह जाता है कि उस वक्त जो आंधी चली तब सारे तंबू इसी चौधरी देवीलाल ने उखाड़ दिए थे। लेकिन अब एक दिलचस्प मोड़ यहाँ पर यह आता है कि जो देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल, वो सीकर जो कि राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का जिला है, वहां से भी चुनाव जीते थे। अब अगर आप देखेंगे संवैधानिक तौर पर भी, तो आपको 2 में से 1 सीट छोड़नी होती है। तो सीकर से भी वो चुनाव जीते थे और फिर रोहतक वाली भी सीट वो जीत गए थे। तो अब ये उनके लिए समय आया कि वो कौन सी सीट छोड़ते हैं। अब ये क्यों उन्होंने डिसीजन लिया, आखिर क्या उनकी इसके पीछे सोच थी, या फिर इसे एक तरीके से क्या किस्मत भी कहा जा सकता है क्या, कि उनकी किस्मत ने उनसे ऐसा करवा दिया और उसके बाद उनका खामियाजा उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन ये वो वक्त था जब उन्होंने अपनी मन पसंदीदा ये जो रोहतक सीट जिसकी आज हम बात करें वो छोड़ दी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे वो चौधरी देवीलाल से बहुत उस वक्त नाराज हो गए
यानी कि उसके बाद ये कारवा लगातार बढ़ता गया, चुनाव जीते, लेकिन कभी चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन जीत उसके बाद 3 टर्म में उनको हाथ नहीं लग पाई। इवन एक बार तो ये भी बताया जाता है कि 1998 में जो हार जीत का अंतर है वो आप सोचिए सिर्फ 383 वोट का ही यहाँ पर रह गया था, यानी कि उसके बाद वो चुनाव जीत ही यहाँ पर नहीं पाए। इसीलिए जब भी राजनीति की बात होती है, खासतौर पर हरियाणा की, तो हमेशा इस सीट का जिक्र किया जाता है कि एक गलती और एक भूल जिसने कांग्रेस के लिहाज से भी और खास तौर पर अगर व्यक्तिगत तौर पर चौधरी देवीलाल के लिहाज से देखा जाए तो उनकी एक छोटी सी भूल हो सकता था कि अगर वो उस दिन सीकर की सीट को छोड़ देते और रोहतक से चूंकि वो चुनाव जीत गए थे और वहीं पर बने रहते तो फिर कांग्रेस का ये जो सीट है वो गढ़ भी माना जाता, परंपरागत सीट भी एक बार फिर से बन जाती और चुनाव कोई हरा नहीं पाता। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और एक छोटी सी भूल जिसके लिए आज तक कहा जाता है कि जिसने कांग्रेस की परंपरागत सीट को उससे छीन लिया और उसके बाद कभी भी जो वहां की जनता थी उन्होंने चौधरी देवीलाल को एक्सेप्ट ही नहीं किया।